अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड dy बाई डी एक्स बाई मेकिंग सूटेबल सब्सटीट्यूशंस इन दी फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। ठीक है, कि जो हमारे पास फंक्शन गिवन है इनमें कोई ना कोई सब्सटीट्यूशन, इनके कोई ना कोई वेरिएबल कोई सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, और फिर उसका dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। यानी कि जैसे हमारे पास ये फंक्शन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो हम अगर इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, कि हमारे पास फंक्शन है फिर इसका स्क्वायर रूट है, तो हमने अब सब्सटीट्यूशन कोई ना कोई कर लेंगे, कुछ ना कुछ वेरिएबल सब्सटीट्यूट करके करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप है, लेट कर लिया हमने u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट u। अभी हमने कोई ना कोई वेरिएबल सब्सटीट्यूट कर लिया है। ठीक है, इनके ये हमारे पास हो गया है सब्सटीट्यूशन मेथड। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसका du बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे, इनके x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे इस u का, और ये जो हमारे पास y इज इक्वल टू यू की पावर 1/2 है तो इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे u के रिस्पेक्ट। और लास्ट पे हम क्या करेंगे, चैन रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, चैन रूल हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स। हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। समझ आ गई, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेंगे u जो हमने लेट किया था, तो इसका x के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लिया क्या बन रहा है, ये हमारे पास क्वोशंट फॉर्म में है तो क्वोशंट फार्मूला यूज़ करेंगे। वो हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या है, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर पहले लेंगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लेंगे। ये हमारे पास जी ऑफ एक्स है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास जी ऑफ एक्स ऊपर वैसे आ जाएगा। ठीक है, और जो एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का प्राइम फाइंड करेंगे 1 माइनस एक्स। ठीक है, फिर माइनस आएगा और एफ ऑफ एक्स इनके 1 माइनस एक्स वैसे लिख लेंगे, और 1 प्लस एक्स जो हमारे पास जी ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब हमने जो वैसे फंक्शन लिखा हुआ था, यानी कि ये जी ऑफ एक्स है 1 प्लस एक्स जो हमारे पास है वो वैसे लिख लिया। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 1 कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और फिर माइनस वैसे आ गया, एक्स का डेरिवेटिव लिया तो वो 1 आ गया। ठीक है, माइनस 1 आ गया, फिर माइनस इंटू 1 माइनस एक्स वैसे लिख लिया। 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, और एक्स का जब डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास हो गया 1। ठीक है, अब हमने 1 और ये -1 जो थे मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या हो जाएगा, -1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये जब -1 इससे मल्टीप्लाई करवाएगा, और सेम इस साइड पे भी -1 ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करवाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस एक्स। एक्स से एक्स हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, -2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जो y की वैल्यू थी, y इज इक्वल टू यू की पावर 1/2 था, उसका हम u के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। जब यहाँ पे डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये पावर है तो पावर रूल यूज़ करेंगे। हमें देखना है कि फंक्शन किस फॉर्म में, अगर क्वोशंट फॉर्म में होगा तो क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे, पावर फॉर्म में हो तो पावर रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे डेरिवेटिव के लिए। अब हमने पावर रूल यूज़ किया तो 1/2 पावर स्टार्ट में आ जाएगी, और 1/2 -1 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2। अब u की वैल्यू हमने ऊपर क्या ऐड की थी, 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, वो हमने पुट कर दी है। अब चैन रूल यूज़ करेंगे dy बाई डी एक्स को फाइंड करने के लिए, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स। अब हमने जो y के रिस्पेक्ट y का डेरिवेटिव लिया था u के रिस्पेक्ट वो ये है। ठीक है, और जो u के रिस्पेक्ट हमने u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट लिया था वो हमारे पास ये था। ठीक है, हमने दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे लिख ली हैं। ठीक है, अभी हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये यहाँ पे हमारे पास इनकी पावर्स जो थी नेगेटिव थी तो हमने रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, यानी कि 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स था तो हमने, और पावर -1/2 था तो हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स कर दिए, और पावर पॉजिटिव थी तो नेगेटिव थी तो पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, अब हमने इनको जब मल्टीप्लाई करवा तो ये 1 प्लस एक्स और ये भी 1 प्लस एक्स, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ इसकी पावर 1/2 है तो हम क्या करेंगे, इसे नीचे लिख लेंगे और पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1/2 किया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 3/2 हो जाएगी। ठीक है,
1 प्लस एक्स की पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है। ये 2 हमारे पास इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या देगा -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, ठीक है। सिंपल हमने चेन रूल यूज़ किया है। जहाँ पे भी हमारे पास आ जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, तो मतलब क्या है कि कोई ना कोई वेरिएबल हमने सब्स्टिट्यूट करके चेन रूल का ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है, और फिर सिंपली हल करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। इसमें भी हमने जो फंक्शन है वो लेट कर लेंगे u, ठीक है। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट u हो जाएगा। इसका u के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे y का जो है, और u जो हमारे पास गिवन है ये x के रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने x के रिस्पेक्ट u का डेरिवेटिव लिया, तो क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव लिया 1 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट x का जब डेरिवेटिव लिया तो पावर स्टार्ट में और पावर में से -1 किया, तो 1/2 x की पावर -1/2 आ गया, ठीक है, और ये x वैसे आ गया। फिर हमने क्या करेंगे, ये इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, नेगेटिव थी तो 1 ओवर 2 की पावर 2 स्क्वायर रूट एक्स कह दें, या 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे फैक्टराइज हो रहा है, डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। नेक्स्ट हमारे पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट यू है, तो u के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव ले लेंगे और फिर हम u की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। u की वैल्यू हमारे पास जो थी x प्लस स्क्वायर रूट एक्स, इधर जब डेरिवेटिव लिया पावर रूल सिंपली यूज होगा, ठीक है। 1/2 u की पावर -1/2 डॉट 1 आ गएंगे, डी यू बाई डी यू, इसके दोबारा अगर डेरिवेटिव लें तो वो 1 आता है, ठीक है। u की वैल्यू हमारे पास x प्लस स्क्वायर रूट एक्स हो गया, ठीक है। इसकी पावर -1/2 थी, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए इसे बटे की फॉर्म में लिख लेंगे, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चेन रूल यूज करेंगे dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए। तो dy बाई डी एक्स का हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है, dy बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, कोई चीज़ कैंसिल हो रही है या नहीं, तो इसको हमने मल्टीप्लाई पहले करवा दिया जो बटे में था, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट एक्स वैसे साथ लिख दिया, और ये वाला स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स जो था वो भी लिख लिया, कोई कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था, तो हमने वैसे ही इसका आंसर लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो फंक्शन है ना हमारे पास अंडर स्क्वायर रूट जो है, ठीक है, वो उससे हम लेट कर लेंगे, वो हमारे पास क्या है u, ठीक है। u अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे y में, तो हमारे पास y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट u। अब ये कन्फ्यूजन होगी कि हमने इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट u है, तो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, x है कि u है, ठीक है। तो हम x के रिस्पेक्ट ले लेंगे इसका डेरिवेटिव, तो x के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लिया तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू ये x u की पावर 1/2। अब इस पर क्या होगा, प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो u है इसकी वैल्यू हम यहाँ से डेरिवेटिव फाइंड करके यहाँ पे पुट करके सिंपली हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये इसलिए हमने x के रिस्पेक्ट लिया है, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल जब लगा तो x वैसे आ जाएगा, u का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, और u की पावर 1/2 वैसे आ जाएगा, और x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव जब x के रिस्पेक्ट लिया तो वो तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पावर पहले स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है, 1/2 पावर में से जब -1 किया तो हमारे पास u की पावर -1/2 और डी यू बाई डी एक्स। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं हमने चेन रूल यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये चेन रूल के थ्रू हमारे पास डी यू बाई डी एक्स आ गया है, और ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमने डी यू बाई डी एक्स फाइंड करना है, यू हमारे पास ये था, इसका एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो यू हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म में था, तो हमने क्वेश्चन रूल लगाया, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है, ये देखें, जी एक्स इनके a माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स वैसे आ जाएगा, a प्लस एक्स का डेरिवेटिव माइनस a प्लस एक्स ये वैसे आ जाएगा, और फिर a माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ गया, कांस्टेंट का 0 आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस माइनस हाथ वैसे आ जाएंगे, इनका सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। इसे जब सिंप्लीफाई मतलब 1 से मल्टीप्लाई करवाया a माइनस एक्स आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी a प्लस एक्स आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a है तो हमारे पास क्या होगा, 2a ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर, ये डी यू बाई डी एक्स आ गया। अब हमने जो ऊपर डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x/2 a प्लस एक्स की पावर a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स की पावर -1 आ गया, और ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और ये प्लस u की पावर 1/2। हमने u की वैल्यू भी पुट कर दी है और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू भी पुट कर दी है, ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
ये a और ये x हमने वैसे लिख लिया a प्लस एक्स की पावर -1/2, मतलब इनकी पावर्स भी सेपरेट कर दी हैं। यहाँ पे भी a माइनस एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास आ गया। अब देखते हैं, ये हमारे पास a माइनस एक्स की पावर 2 है और ये -1/2 है, तो इन्हें हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। 2 माइनस 1/2 किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। बाकी ये सेम हमारे पास ये नेगेटिव थी इसकी पावर, तो नीचे आ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। a स्क्वायर रूट a प्लस एक्स हो जाएगा और ये a माइनस एक्स की पावर 3/2। बाकी ये सेम टू सेम वैसे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास 1/2 था तो इसको स्क्वायर रूट में लिख लिया। अब हम इसे फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज जब किया तो हमारे पास बटे में क्या है, a माइनस एक्स है का स्क्वायर रूट है और a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट है a माइनस एक्स की पावर 3/2। अब हम a प्लस एक्स का स्क्वायर रूट वैसे ले लेंगे और a माइनस एक्स की पावर 3/2, ठीक है, ये ले लेंगे। और ये हमारे पास 1/2 है तो 3/2 में 1/2 आ जाएगा, तो इसलिए हमने जो कॉमन फैक्टर बन रहा था वो यही था, ठीक है। अब हमने जब फैक्टराइज किया ऊपर हमारे पास इस साइड पे, तो ये सारा जब डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा और ax आ गया, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे हमने इसको इस पे डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास स्क्वायर रूट a प्लस एक्स और a माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। इसको हमने स्क्वायर रूट a प्लस एक्स मतलब जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे किया। फिर इससे जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास a प्लस एक्स और a माइनस एक्स रह जाता है, क्योंकि जब स्क्वायर रूट a प्लस एक्स और स्क्वायर रूट a प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो पावर 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा ना। और यहाँ से हमारे पास जिस पे डिवाइड करवाएंगे तो कॉमन a माइनस एक्स आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो वैसे हम लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a एक्स इनके रीअरेंज करके। बाकी ये सेम टू सेम वैसे लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ये भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन ही की हुई है, ठीक है। बस थोड़ा सा एक ही फंक्शन में हमने पुट कर लिया डेरिवेटिव लेके। नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x के माइनस 2x प्लस 7 की पावर 6। सेम u लेट कर लेंगे, ये जो फंक्शन था, ठीक है। फिर हमने y इज इक्वल टू u की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका u का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे और यहाँ y का u के रिस्पेक्ट ले लेंगे और इनके डेरिवेटिव्स जो आ जाएंगे फिर चैन रूल में इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो क्या हो जाएगा, पहले 3 कॉमन मतलब बाहर लिख लेंगे और x स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेंगे। फिर -2 पहले कांस्टेंट लिख लेंगे और फिर x का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव और 7 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो du बाई डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 हो गया, 6x हो जाएगा, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x है और x का 1 था तो -2। ये हमारे पास du बाई डी एक्स आ गया और y इज इक्वल टू u की पावर 6 थी। इस पे पावर रूल जब लगा तो हमारे पास क्या जाएगा, पावर स्टार्ट में पावर में से -1 करेंगे तो हमारे पास 6 u की पावर 5 आ गया। अब u की वैल्यू जो हमने ऊपर लेट की थी वो हमने पुट कर दिया, 6 इंटू 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की पावर 5। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हम चैन रूल का जो फार्मूला है वो पुट कर लेंगे, ठीक है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और du बाई डी एक्स जो हमारे पास ऊपर था 6x माइनस 2, ठीक है, वो पुट करेंगे और हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें 6x माइनस 2 था, ठीक है, ये हमारे पास, और ये हमारे पास जो 6u की पावर 5 थी वो लिख लिया। अब देखें इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लिया, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 हो जाएगा और जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, 3x माइनस 1, ठीक है। और बाकी ये सेम टू सेम वैसे लिख लिया है। इसी तरह हमारे पास बाकी क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।